पुलिस का जमावड़ा देखा जा रहा है। कांग्रेस के लोगों ने अब तक गांधी परिवार का साथ इस मामले में दिया है और देश भर में इस बात पर विरोध प्रदर्शन किया कांग्रेसियों ने कि जांच एजेंसियों को मोदी सरकार अपने राजनीतिक यानी कि सियासी बदले के लिए इस्तेमाल कर रही है। और अब ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इस कार्रवाई के बाद क्या होगा कांग्रेस का अगला कदम, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर उसके नेताओं पर आंच आई तो आम कांग्रेसी किस तरह से इस पर प्रतिक्रिया देंगे, संसद के मौजूदा सत्र पर इसका क्या असर होगा, क्या 12 दिन बाद मनाया जाने वाला जो आज़ादी का जश्न है उस पर इस घटना का साया देखा जाएगा। ऐसे कई सवाल हैं इस वक्त जो उमड़ रहे हैं जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस के खिलाफ क्या कुछ बड़ा होने वाला है। इस सवाल का, इतने सारे जो सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं, इन सवालों का जवाब अगले घंटे डेढ़ घंटे के कार्यक्रम में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब इस कार्यक्रम को करने की तैयारी हम कर रहे थे तो हम लोगों की तैयारी थी तिरंगा यात्रा जो आज से निकली है उस पर, मेरा तिरंगा तेरा तिरंगा पर हम चर्चा करने वाले थे। लेकिन अचानक ईडी की कार्रवाई, नेशनल हेराल्ड के यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो दफ्तर है उसको सील करना और उसके बाद धीरे धीरे बड़े कांग्रेसी नेताओं का अपने मुख्यालय में पहुंचना, और इस वक्त जब ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के कई बड़े नेता उपस्थित हैं, मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सीधे ले जाना चाहूँगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ चल रहा है। 24 अकबर रोड AICC दफ्तर यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का वो दफ्तर है, वहाँ अभी बड़े बड़े नेता, कांग्रेसी नेता मौजूद हैं और उनमें कुछ वरिष्ठ नेता मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुन लेते हैं और समझने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेसी नेता कह क्या रहे हैं और ये जो सवाल हम कर रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी तह तक आगे जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ विशेष साथी, हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं वो जुड़ चुके हैं, कुछ जुड़ने वाले हैं, सबसे आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले चलते हैं हम सीधा कांग्रेस मुख्यालय उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Platoons everywhere on the other side of the road also, apart from Tughlaq Lane. And for what? The only sole object of this exercise is humiliation, insult and intimidation at one level. And as Ajay ji said, diversion, digression and sensationalism at the other. बहकाना चाहते हैं आपको, बरगलाना चाहते हैं कि आपकी अखबारों की और चैनल्स की सुर्खियों में बेरोजगारी की बात ना हो, महंगाई की बात ना हो, बात हो इस प्रकार से पुलिस आ गई, इस प्रकार से घेराबंदी हो गई, इस प्रकार से हमने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होने दिया, इत्यादि इत्यादि। After 50 hours of questioning of Mr. Rahul Gandhi, after days of questioning of the Congress president, more than 200 questions put together, and I demonstrated before you from this podium that if the most ingenious and imaginative mind was to ask questions, there cannot be more than 10 to 12 questions. And if you ask the same question in 5 different ways, there can't be more than 60 to 70 questions. But today, you have created a siege mentality, a climate of fear. The entire country watches as investigative agencies are deployed mindlessly against the leadership of India's oldest political party. I mean, you are treating this institution, this party, these leaders as terrorists? Is it the worst form of petty politics to divert and then on the contrary you blame us? As we have said earlier and repeated endlessly, our voices will not be silenced by these cheap tactics. On the contrary, you are underlining your acts and omissions by these diversionary tactics for the whole world to see, but we will never relent, whatever be the cost. We will never abdicate our responsibility as a responsible opposition. We believe that these are the actions of a frustrated political regime. We believe that these are the actions of the fact that its opponent, that is us, does not break or bend. You can try and suppress as much as you like, you will receive a resilience and a reaction
which is completely democratic, which is for the world to see, we will continue to expose you. I only want to say that all law has been thrown to the winds, all sense of decency, democratic values, all sense of balance, and this is reprehensible. We cannot find stronger words to condemn it. शुक्रिया अभिषेक जी। आज जो देख रहे हैं आप, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये प्रतिशोध की राजनीति है, ये धमकी की राजनीति है। और कहा गया है, एक प्राचीन कहावत है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये विनाशकाल है। महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माकन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है, संसद में और संसद के बाहर। 2 हफ्ते तक बहस से भागी मोदी सरकार, और जब हमने हमारा प्रदर्शन जो होने वाला है परसों दिन, उसको रोकने के लिए आज से ही शुरुआत गृह मंत्री और जो गृह मंत्री जो कब्जा है, दिल्ली पुलिस, दोनों साथ मिलकर यहाँ जो पुलिस बल आए हैं, हमारे पार्टी के सामने, हमारे दफ्तरों के सामने, हमारे नेताओं के घर के सामने, ये बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं। ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। हम भागेंगे नहीं, हमें चुप नहीं कराया जाएगा। हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। हमारा प्रदर्शन परसों शांतिपूर्वक प्रदर्शन जरूर होगा। मोदी सरकार के आर्थिक नीतियों के खिलाफ, उनके विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ हमने तो प्रदर्शन किया है, पर परसों का प्रदर्शन का एकमात्र मकसद है, आर्थिक जो नीतियां हैं मोदी सरकार की, महंगाई जो बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ा है, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाया गया है, अग्निपथ योजना लाई गई है बिना चर्चा के, और जो हम दो हमारे दो कुछ चुने हुए पूंजीपतियों के लिए जो आर्थिक नीतियां बनाई जा रही हैं, उनके खिलाफ हमारी आवाज परसों उठेगी। हमें चुप नहीं कराया जाएगा, हम चुप नहीं रहेंगे, हम धमकी से बाहर नहीं भागेंगे।